गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक तालिका दी गई है और इस तालिका में लिखा है कि प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए। त्रिभुजों में बांटने के साथ साथ हमें इनके कोणों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहली आकृति एक त्रिभुज है, इसमें केवल एक ही त्रिभुज है, तो हमें इसे त्रिभुज में बांटने की आवश्यकता नहीं है। चित्र नंबर 2 को अगर हम देखें तो उसमें हमारा एक चतुर्भुज बना गया है जिसमें 4 भुजाएं हैं और इसे त्रिभुजों में अगर बांटना हो तो हम क्या करते हैं, किसी एक शीर्ष को सामने वाली शीर्ष से मिला देते हैं। इस तरीके से इसमें एक और एक दो त्रिभुज बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे हमारा पंचभुज दे रखा है जिसमें कि हमारी 5 भुजाएं हैं। ठीक है, इन 5 भुजाओं वाली आकृति को अगर हमें त्रिभुजों में बांटना है तो इसके भी सम्मुख शीर्षों को हमें आपस में मिलाना होगा। जैसे कि पहला शीर्ष हम मिला देंगे, दूसरा मिला देंगे, तो इसमें हमारे 1 2 3 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा गया है। इसी तरीके से आगे जो चित्र दे रखा है वो आपका षटभुज है जिसमें कि 6 भुजाएं हैं, जिसमें एक शीर्ष मिलाएंगे, दूसरा शीर्ष मिलाएंगे, इसी तरीके से तीसरा शीर्ष मिलाएंगे। इसमें 1 2 3 4 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, तो 4 त्रिभुज का मतलब होता है कि एक त्रिभुज का जो कोणों का योगफल होता है वो 180 होता है। ठीक है, किसी एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर इसमें 2 त्रिभुज बनते हैं तो 2 गुणा 180। इसी तरीके से तीसरे में अगर 3 त्रिभुज बनते हैं तो 3 गुणा 180 और चौथे में 4 त्रिभुज बनते हैं तो 4 गुणा 180। इस तरीके से हम इनके कोणों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक तरीका और होता है जिसमें हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसमें त्रिभुज की जितनी भुजाएं होती हैं उसमें से हम 2 को माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजाएं दे रखी हैं, अगर हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 - 2 और ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे 180 की। ठीक है, जिसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा 3 - 2 ब्रैकेट और गुणा 180। इसी तरीके से यहाँ पर 4 - 2 गुणा 180, 5 - 2 गुणा 180। इसी तरीके से षटभुज में 6 - 2 गुणा 180। इस तरीके से भी हम कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम कोणों का योगफल निकालें तो त्रिभुज में कोणों का योगफल 180 होगा और चतुर्भुज में 2 त्रिभुज हैं तो 18 दूनी 36 यानी 360। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 360 होगा। इसी तरीके से पंचभुज में हमारे 1 2 3 त्रिभुज हैं तो 3 गुणा 180 यानी 540। जब हम 18 180 की 3 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से अगर हम पंचभुज की बात करें, षटभुज की बात करें तो षटभुज में हमारे 4 त्रिभुज होते हैं तो 4 त्रिभुज गुणा 180 जब हम करेंगे तो 180 में 4 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 720। ठीक है, तो इस षटभुज के कोणों का योगफल हो जाएगा हमारा 720। इस तरीके से हम त्रिभुज के कोणों का योगफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी के नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा है एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। अब यहाँ पर भुजाओं की संख्या अगर 7 है तो हम इस 7 में से 2 को माइनस कर देंगे और उसमें से हम 180 की गुणा कर देंगे। इसी तरीके से बाकी प्रश्न में भी कर सकते हैं। यहाँ पर -2 कर देंगे, इसमें भी -2 कर देंगे, इसमें भी -2 कर देंगे और इसमें 180 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके हल को भी समझ लेते हैं, जिसमें पहले में 7 हमें भुजाओं की संख्या दे रखी है और अगर हम 7 में अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करें तो भुजाओं की संख्या -2 और गुणा 180। तो 7 - 2 गुणा 180 बराबर हो जाएगा हमारा 900 कोणों का योगफल। इसी तरीके से 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होगा वो 8 - 2 गुणा 180 होगा, जिसमें कोणों का योगफल हमारा 6 गुणा 180 आएगा। जिसमें अगर हम इसकी 18 से गुणा करेंगे, 18 गुणा 6 तो ये हो जाएगा 600, 6 48 हासिल 4, 6 कम 6 6 4 12 यानी ये हो जाएगा 1280। इसी तरीके से अगर हम भुजाओं की संख्या 10 ले लेते हैं तो 10 लेने के साथ हम 10 में से 2 को माइनस कर देंगे और इसमें 180 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे कोणों का योगफल निकल आएगा 1440। इसी तरीके से अगर हम भुजाओं की संख्या को n लिख देते हैं तो n की जगह n ही रहेगा, जिसमें n - 2 दिखाएंगे और गुणा 180 दिखाएंगे। 180 की गुणा हमारा n और 2 दोनों में हो जाएगी, जिसमें n से गुणा करने पर 180 n होगा और 2 से गुणा करने पर 360 होगा। इस तरीके से हम त्रिभुज के कोणों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुभुज के कोणों का योगफल। इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न नंबर 5, एक बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। इसमें लिखा गया है कि एक समबहुभुज क्या है? समबहुभुज वो होता है जिसमें कि सभी भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबहुभुज कहते हैं। तो अगर जिसमें 3 भुजाएं उसे क्या कहेंगे? समबहुभुज। ठीक है,
लेकिन समबाहुभुज में तो समान भुजाएं हो गई। अगर त्रिभुज है तो सम त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं वर्ग, और जिसकी 6 भुजाएं समान होती हैं उसे कहते हैं समषटभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समषटभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समषटभुज।